ओम नमः सिद्धेभ्यः कारुण्यनमोकारम् अर्हन्ताणं तयेव सेदाणम् आर्योज्जायाणम् लोयं यासव साहुणम् नमो अर्यन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिरीयाणम् नमो ज्जायाणम् नमो लोये सव साहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष वाणी मनीषियों जीव के कल्याण का साधन है। आचार्य भगवान तीर्थंकरों की वाणी को संजो कर कह रहे हैं, हे जीव, अपने जीवन को सत्य बनाओ, अपने जीवन को सत्य बनाओ। अगर तुम्हें सिद्धों के सत्व में मिलना है तो अपने जीवन को सत्य बनाओ। पहले सफाई करते की पुताई। राजेश भाई, 4 दिन हो गई आपकी सफाई, आज से प्रारंभ है पुताई। क्रोध मान माया लोभ इन्होंने किया आपके अंदर कचरा पैदा, तो क्षमा आदि धर्मों ने की है सफाई। आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे जीव, मत कहो झूठ, मत कहो झूठ। अगर नहीं कहोगे झूठ तो निश्चित होगी कर्मों की लूट। जब आप सत्य नहीं बोलते हो तब आप एक के बाद एक के बाद एक अनेकों असत्यों का आलंबन लेते हो। स्वतंत्र भाई, माना कि हमने पूछा कि कहां गए थे और राजेश भाई इन्होंने बोल दिया काकागंज गए थे, जबकि गए थे घर। सुनना स्वतंत्र। अच्छा, फिर हमने पूछा वहां क्या किया? बोले भगवान का अभिषेक किया, पूजन की। फिर बोले माला भी फेरी। पूछा फिर स्वाध्याय भी किया। एक झूठ को छुपाने के लिए आपने कितने झूठों का आलंबन लिया। भगवान कह रहे हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे जीव, असत्य का आलंबन मत लो, सत्य का आलंबन लो। अगर आपने एक बार सत्य का आलंबन लिया, आप अनेकों बार झूठ बोलने से बचोगे। इसलिए क्रांत कुमार जी, जीवन में सत्य को स्थान दो, मधुर वाणी को स्थान दो, असत्य को स्थान मत दो। नीरज भाई, अपने तो जीवन का एक उसूल है। कई बार आप ना बोलना भी सीखो कक्का, कई बार ना बोलना भी सीखो। सुन रहे कि नहीं?
माना कि सहज सागर जी ने कहा यहां पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराइए, और आपकी इच्छा नहीं थी, तो आप ये मत बोलना महाराज जी देखते हैं, कमेटी में बात रखेंगे। फिर बात रखी, फिर पूछा आपसे, महाराज जी वो व्यस्त हैं, आप तो स्पष्ट बोल दो, हम नहीं करा पाएंगे। सुन रहे कि नहीं कक्का? अपना तो स्पष्ट है भाई, जो कर सकते तो स्पष्ट है, नहीं तो स्पष्ट है भैया हम नहीं कर सकते। अट्टू, जीवन में भाई मित्र तेरे शत्रु कब बनते हैं? जब तू झूठ बोलता है। नीरज भाई, जीवन का अनुभव करो, कभी झूठ बोला कि नहीं? जब वो सच सामने आता है, आपको मुंडी कैसे नीचे करना पड़ती है। मुंडी हम नीची क्यों करें? हम अपनी मुंडी ऊपर ही रखेंगे, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हम सत्य का ही सहारा लेंगे। सुन रहा आस्तिक? बेटा एक बार झूठ बोलने की आदत लग जाए, फिर जीव कभी नहीं सुधरता। जैसे आपकी चटोरी जीव है ना, ये क्या है? मुख के अंदर चटोरी जीव, एक बार इसको चटपटा खाने की आदत लग जाए मां, फिर सादा भोजन नहीं सुहाता। जबकि स्वस्थ तो सादे भोजन से ही रहते हैं श्रेयांश भाई। ऐसे ये जीव है, जीव, इसको सत्य का जीवन स्वीकार नहीं है, इसे झूठ का चटपटा जीवन ही स्वीकार है। सुन रहा अट्टू भाई? मैं नहीं कह रहा हूं, तुम तो कुंद कुंद स्वामी से मिलना, भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। ये जीव सत्य का जीवन स्वीकारो, और सत्य का जीवन तभी स्वीकार पाओगे जब आप अपनी वाणी में नियंत्रण करोगे। बहुत कम लोग हैं जिनको ये पता है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कहां बोलना है, कैसे बोलना है। अधिकतम जीव को कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ उनको इतना पता है हमें तो मुंह खोल के अपनी अशुभ परिणाम को बाहर निकालना है। सुने कक्का? कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, नीरज भाई ये कला है, बाकी सब विज्ञान है। माना कि हमको ये भी बोलना है कि नीरज भाई तुम यहां से भाग जाओ, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे। भाई आप उस स्थान पर जाओ जो आपके लिए योग्य हो। भगा नहीं रहे तुम कल से आओ नहीं, आपके लिए जो योग्य हो आप वहीं जाओ। बहुत सारे आते ना आस्तिक, बेटा विद्या ऐसे नहीं दी जाती, परीक्षा की जाती है कि पढ़ने वाले में ललक है कि नहीं। सुन रहा कि नहीं? बेटा बहुत सारे आते हैं, महाराज जी हमको ये पढ़ना है। ठीक ठीक, आप एक काम करना, परसों आना। ओम शांति। भगाओ नहीं, टालो, उसके अंदर ललक होगी, वो फिर से आएगा, फिर उसको विद्या देना। बिना परीक्षा के विद्या नहीं दी जाती। अट्टू, वाणी जिसकी मधुर है, देखो उसका जीवन कितना मधुर है। कौन क्या कह रहा है ये मत सोचो, हम सत्य है कि नहीं ये सोचो। नीरज भाई, लोग तो ये भी कह रहे हैं अट्टू कि महाराज नंगे हो तो क्या कपड़े पहन ले, पहन ले। हाँ, लोग कहते हैं अप्रमित सागर तुम दुबले हो गए तो तुम 2 टाइम लोगे क्या? बोलो सहज सागर जी, फणी कहां है? फणी कह रहा है आप चावल खा खा के दुबले हो गए तो आप रोटी लोगे क्या? किसी के कहने पर मत चलना अट्टू, बेटा दुनिया के कहने पे चलोगे, लोग तो चाहते हैं कि तुम जियो ही मत। बोल नहीं रहा सही कि नहीं? तेरा पड़ोस में भी कोई व्यापारी है कि नहीं? वो तो यही सोच रहा है अभी 10 दिन बंद है,
वो सोचा जीवन भर के लिए बंद कर दें, अपनी यही चले उड़द। क्यों रानू? तो दूसरे के कहने पे चलेंगे क्या? आप सत्य का अन्वेषण करो। सुन नट्टू, जीव असत्य क्यों कहता है और जीव को असत्य क्यों नहीं बोलना चाहिए? स्वतंत्र भाई, आज अपनी कथा सुनना कि आज के प्रवचनों में हम कहां हैं। मां, आज प्रवचन में देखना कि हम कहां हैं। कक्का, हमें पता है कौन सुधरेगा कौन नहीं सुधरेगा, लेकिन जो सुधरना चाहते हैं उनके चक्कर में जो नहीं सुधरना चाहते उनको हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है नीरज भाई, अब खुश? जिनकी चाह है मोक्ष मार्ग की, उनके लिए हम उपदेश दे रहे हैं। जिनको पथ भ्रष्ट होना है उनके लिए जिन देशना बिल्कुल नहीं। रानू देखो, कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं, अपन नहीं। सत्य किसके पास होता है? पर संतावम करणम, जो पर को संतापित करने वाले वचन हैं उनको छोड़कर, किसको अट्टू, किसको? देख भाई, तेरे जीवन की कमी है, बोल दूं, सुधारेगा। श्रेष्ठ पुरुष बनना है, चोटी पर शीर्ष में पहुंचना है, सुनना सीखो। निंदा भी, प्रशंसा भी, सत्य भी, असत्य भी। जीव पता दुखी कब होता है? जीव अतः असत्य सुनकर दुखी होता है। बोल हाँ की ना? जबकि अन्नु असत्य में मुस्कुराना चाहिए कि देखो संसार में हम जैसे कम हैं, असत्य वाले ज्यादा हैं, मुस्कुराओ। जीवन में तुम दुखी क्यों होते हो? कौन से वचन सुन के दुखी होते हो? सत्य की असत्य? देखो कक्का, हम कितने दिन से बोल रहे हैं, जो अभक्ष खाएंगे वो नरक जाएंगे, एक भी दुखी नहीं हो रहा। समझ रहे आप? लेकिन राजेश भाई, तुम काहे की पूजा करते हो? तुम्हारी पूजा कोई कार्यकारी नहीं है, नरक जाओगे। ऐसा कोई ने बोल दिया तुम दुखी हो जाओगे। अरे यार, हम तो पूजा करते हैं। जीवन में एक बात अपने अंदर उतार लेना, आप कौन से वचन सुन के दुखी होते हो? असत्य को, जबकि वो तुम्हारा है ही नहीं। सुरेंद्र पंडित जी आए क्या? असत्य तो तुम्हारा है ही नहीं, एक निज आत्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। और उन असत्यों को सुनकर तुम सत्य स्वरूपी आत्मा को असत्य में डाल रहे हो। लड्डू आया क्या? भाई लड्डू, दुनिया क्या कहे इस पर विचार नहीं करना। कोई किसी की साधना सहन कर ही नहीं सकता अट्टू। बिरले पुण्यात्मा होते हैं जो साधना की अनुमोदना करते हैं। ये ताली भी उन्हीं ने बनाई बजाई है जिसके पास पुण्य था। समझ रहे सैलू कक्का? राजेश भाई, दुनिया के कहने पर मत जाना, दुनिया के कहने पर मत जाना, आपका जीवन नरक हो जाएगा तुरंत। आप तो अपने में अन्वेषण करो, मैं सत्य हूं कि नहीं। मुनियों के लिए आज्ञा है, मां आपको तो जो निंदा करना है करो, जो अशुभ वचन बोलना है बोलो, जिनको भी। सुन लट्टू, वो लड्डू, गुरुओं के लिए, मुनियों के लिए, मुनियों के ईश्वर कुंद कुंद स्वामी की आज्ञा सुन। नीरज भाई, पर संतावय करणम मोत्तूणम, जो पर को दुखी देने वाले वचन है उनको छोड़कर सपरहित वैणम, जो स्व के और पर के हितकारी वचन है, जो वदति भिक्खु, ऐसे जो वचन भिक्षु साधु कहता है, तस्य तू हवे सच्च धम्मो, उसी के ही सत्य धर्म है। किसके? जो पर के संतापित वचन नहीं कहता और हितमित प्रिय वचन कहता है। प्रमोद भाई, वचनों को कहने की शैली है, तुम्हारी वाणी वीणा भी बनती है और बाण भी बनती है।
बांस से ही बांसुरी बनती है भाई जी, और बांस से ही लाठी बनती है। इसी हाथ से देखो विशुद्धि बनती है। आज किस किस का उपवास है स्वेच्छा से? लड्डू, किस किस का उपवास है भाई? जबरदस्ती तो नहीं किसी से। जिन जिन का उपवास है पहले खड़े हो जाओ ईमानदारी से। श्रेयांश भाई, आपकी साधना की अनुमोदना। अब मेरा प्रश्न है, ये उपवास क्यों कर रहे हो? हम कह रहे हैं इसलिए कि कर्मों की निर्जरा आपके करने की इच्छा है, इसलिए। बोल लड्डू, किस लिए उपवास कर रहे बेटा? हमने कहा इसलिए। देखो राजेश भाई, आप अनुमोदना तो करो। वो जीव जो जिनमें दिन में 100 बार खाता हो, 16 बार खाता हो, वो 16 उपवास के परिणाम रखा है, आप उसके परिणामों की अनुमोदना तो करो। क्यों अट्टू, तुमको जबरदस्ती उपवास करवा रहे हैं? नहीं तो हर कोई बोल देगा, बोले भैया महाराज जी ने जबरदस्ती। भाई कोई जबरदस्ती नहीं, आप तो जबरदस्त उपवास करो। आशीर्वाद कूद कोड़ी। सुनो कक्का, जिसने बजाई ताली उनको भी उपवास करने की मिलेगी शक्ति, और जिन्होंने किया अपवाद उनको नहीं मिलेगा भोजन करने भी। कहां आप शक्ति की बात कर रहे हो? ओ भैया राजेश भैया, बहुत कठिन है। क्या ये ढक्कन को बंद रखना बहुत कठिन है। देख अट्टू, चलती एक है, टूटते 32 हैं। चलती एक है, टूटते एक को संभाल लो, पूरा जीवन संभल जाएगा। सुनो मां, आपसे ही कह रहे हैं, एक को संभाल लो, जीवन संभल जाएगा। कठिन है, बहुत कठिन है नीरज भाई, बहुत कठिन है। मैं नीरज पंडित का नाम क्यों लूं? उसकी ख्याति फैल जाएगी। सुरेंद्र जी पटना आए क्या? उनको बता देना। सुरेंद्र जी, बोल कर सच, हे जीव तू पापों से बच। लेकिन सच कैसे बोल पाओगे? उसके लिए सबसे पहले वाचालता का त्याग करो। किसका? आप वाचालता का त्याग करो। आबू, वाचालता का त्याग कर भाई। किसका? मतलब बड़बड़ाना। बहुत से लोगों की आदत होती है नीरज भाई, कुछ नहीं है ना तो भी बोलते रहेंगे। वो यही बोलेंगे तुम ऐसा बैठे क्यों हो? तुम सीधे बैठ जाओगे ना, फिर वो बोलेंगे सीधे काहे बैठे हो? वैसे ही बैठ जाओ, पैर दुख रहे हो तो। फिर तुम वैसे ही बैठोगे ना, फिर से आगे कहेंगे ऐसा बैठना पड़ता क्या? सुन रहे राजेश भाई, दुनिया के लिए कुछ नहीं कर सकते, सब वाचाल हैं। आप अपने आप को वश करो और स्वयं वाचालता से बचो। जितना आप अधिक बोलोगे उतना आप असत्य बोलोगे। राजेश भाई, कोई पूछ रहा क्या आपसे? कुछ नहीं पूछ रहा तो क्यों बोल रहे हो? बोलो मां,
आपसे कोई कुछ पूछ रहा क्या कि कौन साधना कर रहा है, कौन विराधना कर रहा है, कोई पूछ रहा क्या, तुम लग जाते जिज्जी देखो बोका हो रहा हो। और जौन से जिज्जी से तुम बोल रही, बेचारे उसको भी पाप में डाल दिया, तुम तो पापी हो ही, वो और पापी हो गई। रानू सुन रहे कि नहीं? क्यों बोलते हैं एक दूसरे से? पता है कि हम तो नरक जाएंगे, लेकिन वहां नीचे किससे चपड़ चपड़ करेंगे? तुम भी चलो जिज्जी, तुम ऐसे करेंगे। समझ रहे नीरज भाई? ये अट्टू हो जाता है चेहरा सा दुखी लेकर के। इधर देख भाई, जीवन में भाई असत्य सुनना भी सीख, लेकिन वाचालता मत सीख। जब भी आप अधिक बोलोगे, बोल पड़ी, अधिक बोलते तो झूठ निकलता कि नहीं? बोलो मां, आपको तो इसमें मास्टर डिग्री है, गोल्ड मेडल है। जितना अधिक बोलो असत्य निकलता कि नहीं? बोलो बोलो, नहीं निकलता? तो आज से अधिक बोलना बंद कर दो। परमुखी मत बनो, सत्य बोलना है तो स्वमुखी बनो। ओ आकाश, परमुखी मत बन, तू स्वमुखी बन। सत्य का जीवन चाहता है तो कौन कौन चाहता है सत्य का जीवन? आज से परमुखी मत बनना। देखो साधु लोग क्या करते हैं अन्नू, स्वमुखी बनते हैं। उनको नीचे सब दिख रहा है क्या चल रहा है, ये उनको पता है। भाई जो है अपन तो अपने को देखो, कल्याण निज की साधना में है, पर की साधना की विराधना में कोई कल्याण नहीं है। आप तो खुद को देखो, देख स्वतंत्र, बिना कहानी की भी ताली बजती की नहीं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि सत्य यही है। वाचालता का करो त्याग, पहला। दूसरा, अधिक मत बोलो। ओ भाई सीरीज सुन रहा कि नहीं? तीसरा, वहम भी हटाओ और अहम भी हटाओ। ऋषभ भैया, सत्य बोलना है, वहम भी हटाओ और अहम भी हटाओ। जो आपको वहम है ना, वो असत्य बुलवाता है। गुलाब कक्का है क्या? अब वो टाइम पे आते नहीं है, सत्य का ज्ञान कैसे होगा? मनोज पंडित जी, वहम जीव से असत्य बुलवाता है और अहम भी जीव से असत्य बुलवाता है। सुन रानू, क्या बोलते हैं लोग? बोले अरे रानू बोल रहे, नीरज अरे वो क्या जाने, हमें सब पता है, वो तो निकल जाते ससुराल, हम ही संभालते हैं दुकान। तुम्हारा अहम है, तुम अहम में हो, तुम असत्य बोल रहे हो, और उसका पुण्य नहीं होता तो तुम क्यों कमाते? बोल भाई। हाँ, अहम में जीव असत्य बोलता है, तो विकल्प नहीं करना भाई। जानू, ओ रानू सुन, कितने भाई बहन हो? अभी तुम लोग कितने भाई बहन हो? हमको भी पता है, लेकिन जम के बोल दे। बोल भाई, तू जो धन कमा रहा है उसमें कितनों का पुण्य है? देखना, तू ये अनुभूत करना राजेश भाई अपने जीवन में। आप सुन रानू, जब तेरी एक बहन का विवाह होगा या वो दीक्षा ले ले, तो तेरी कमाई में अंतर मिलेगा तुझे। अगले ही दिन से अगर वो पुण्य आत्मा है तो फिर तेरे, अगर दूसरी बहन का विवाह हो जाए, फिर देखना तू, तुझे अलग व्यापार में एक अलग दिखेगा दृष्टांत। क्यों? वो अपना पुण्य लेके जाता है, तुम अपने पुण्य का नहीं, उनके पुण्य का भी तुम ही कमा रहे हो। लेकिन सुन, पुण्य उसका है इसलिए वो भोग करेंगे। बोल, तेरी माँ ने आज तक कितने रुपए कमाए और खर्च कितने करे? बोलो माँ, आपने कितने कमाए और खर्च कितने किए? देख ले आबू, कर ले काबू। अभी समय है, अहम भी मत करो और वहम भी मत करो। वहम तुम खुद तक पहुंचाएगा नहीं
और अहम तुमको नीचे डुबाएगा। हो गया रानू, वहम खत्म हो गया। जिसका पुण्य है उसके लिए सारी व्यवस्थाएं होती हैं। पवन पंडित जी का नाम सुना ना? अभी बेंगलोर वाले अपने आए थे कक्का, उनकी छोटी सी गुड़िया है, 1 साल की फीस है 1.5 लाख रुपए। कितनी? 1 से 1.5 लाख रुपए 1 साल की उसकी फीस है। और पंडित जी को मंदिर से मिलते हैं 1 लाख रुपए साल के। अब बताओ वो घर चलाएगा जी कि बच्चे को पढ़ाएगा? लेकिन क्या बोले पंडित जी? पढ़ी बोले महाराज मुझसे ज्यादा मेरे बच्चे का पुण्य है। पूछा क्यों? बोले अकाउंट में 500 रुपए थे और तीसरे दिन उसकी फीस भरना है। पैसे कहां से लाऊंगा, किससे मांगूंगा? कुछ नहीं। 3 दिन लोग आए, सुबह भी विधान करवाया, शाम को भी विधान कराया। मांगते कुछ नहीं है, लोग स्वयं देते हैं। कक्का 3 दिन में 1 लाख की व्यवस्था हो गई लड़की की साल भर की पढ़ाई। बोलो बोलो, जिन्होंने अपने बच्चों का विवाह किया हो और धन ना हो, ऐसा कोई है तो अपने आप में सोचना, अपने आप व्यवस्था होती कि नहीं? कहां तुम कर्तव्य में जी रहे हो? सत्य का भान करो, न अहम में रहो न वहम में रहो। तुम तो अपने जहन में रहो। सुरेंद्र जी, कोई नहीं कर सकता कुछ आपका, आप पर का कुछ नहीं कर सकते। सुन लो अट्टू, तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तू किसी का कुछ नहीं कर सकता। ना अहम में रहो ना, आप तो सत्य के जीवन में रहो। किसमें? बोलो राजेश भैया, किसमें रहोगे? सत्य के जीवन में रहो। सुन लिया मां? आप अहम में हो कि नहीं? खोजो खोजो। और वहम में हो कि नहीं? अगर कोई बोलता है राजेश भाई, माना कि महाराज ने मनोज को जबरदस्ती उपवास करवा दिया, माना कि अरे कोई बोल दे तो उसका मुंह, तुमको क्या दिक्कत? वो बोल रहा है, क्यों तुमने गधों को नहीं सुना रास्ते में ढेंचू ढेंचू करते? नहीं सुना? वो कर रहा है, तुम क्या करोगे? सहज सागर जी बिहार की याद करो, पढ़ी। उस दिन अपन एक हिंदू मंदिर में रुके थे, ऊपर क्या पानी गिरा था, याद करो। उस दिन रात को एक पूरा गधा गांव में क्या कर रहा था, याद है? वो पूरे गांव में एक ही गधा था, वो घूम रहा था। अब उसको कौन रोक सकता है? नीरज भाई, उसके मुंह में तुम बांध नहीं सकते रस्सी, तो अपने कानों में रुई ठोस लो, यही ठीक है। सुन रहे टू? बोल भाई, गधा ढेंचू ढेंचू करेगा, तू क्या करेगा? हैं? उससे क्या बोलोगे? भाई वो तो गधा है ही, अब उससे क्या बोलना? तुम तो सिंह के समान हो, तुम तो हाथी के समान हो ना, समझदार हो, विवेकवान हो, तुम भाई शांत होकर निकल जाओ। सुन रहे प्रमोद भाई? गधे को क्या वहम है? रानू सुन ले इसको भी। गधे को क्या वहम है कि मेरी सबसे सुरीली आवाज है। उसको एक वहम होता है, जब वो ढेंचू ढेंचू करता है तो लोग उसको आगे भेजते हैं, भेजते कि नहीं? तो उसको एक वहम रहता है अपने अंदर कि मेरी इतनी सुरीली आवाज है, लोग कह रहे हैं सबको सुनाओ, लोग कह रहे हैं सबको सुनाओ। वो इसी वहम में पूरा जीवन ढेंचू ढेंचू करके निकालता है। सुन लिया अन्नू? तू करता क्या? अट्टू तुम करते क्या? कोई करेगा तो क्या करोगे आज से बताओ? हैं? अरे अपना उपयोग बदलो, उसकी पर्याय को दुरुपयोगी मत बना देना। सुन लिया? अगर कोई मिथ्या दृष्टि जीव जिनवाणी के विपरीत भी बोले तो भाई वो ढेंचू ढेंचू करे, तुम विकल्प मत करो, तुम तो जिनवाणी पढ़ो, सत्य देखो, सत्य बोलो, सत्य सुनो, सत्य का जीवन जियो और सत्य में उतर करके सिद्धों के साथ सत्य में मिलो। देखो राजेश भाई, पुण्य होता है जीव का, गे मिलते हैं अपने आप।
सुन रहा आस्तिक? सत्य बोलना बेटा, जीवन में एक उसूल बना ले, कुछ भी हो जाए मैं असत्य नहीं बोलूंगा। बेटा सुखी भी रहेगा और बेटा पुण्यात्मा भी बनेगा। माना कि तुझसे कोई गलती हो जाए तो पिताजी से तुरंत बोल देना, घबराना नहीं। असत्य का जीवन जिएगा बेटा, दुखी ही रहेगा। स्वतंत्र, एक बार सत्य बोल के डंडा खत्म। क्यों कक्का? एक बार सत्य बोल दो, विकल्प खत्म। माना कि देखो ना कक्का, यहां हमारा चातुर्मास कराने की तुम्हारी इच्छा है, ठीक, और सहज सागर जी अपने संग के साथ आ गए। कोई और साधु भी यहां पर हैं, उन्होंने कहा कि हमको चातुर्मास करना है मोरा जी में, तो ये टालना मत, बोलना महाराज जी हमारा निर्णय है, चाहे हम हो चाहे कोई हो, एक बार सत्य बोल दो, विकल्प रहित हो जाओ। न स्वयं घूमो न दूसरे को घुमाओ। अगर सत्य का जीवन चाहते हो तो ओ भाई नीरा, सुन रहे कि नहीं? सत्य का जीवन चाहते कि नहीं? कभी किसी से असत्य मत कहना, लेकिन सुन भाई रानू, पत्नी से सब कुछ सत्य भी मत बोल देना। तूने सब सत्य बोल दिया ना बेटा, तीसरे दिन से कपड़े धुलवाएगी फिर तुझसे, पक्का ध्यान रखना। अट्टू, तो ये 3 प्रश्न दे रहा हूं भाई मैं, 3 प्रश्न पूछना, तुझे सत्य असत्य का ज्ञान हो जाएगा। समझ गए? जिनका नहीं हुआ ना विवाह, हमसे मिल लेना, ठीक? किस लिए? कि ना हो विवाह तुम्हारा, इसलिए। ओ सम्यक बेटा, हमसे कुछ नहीं बनता महाराज, हम क्या करें? गुड्डा भैया है क्या? सुन सम्यक, बोले हमसे कुछ नहीं बनता, हम क्या करें महाराज? कुछ मत करो, तुम सत्य का जीवन जियो, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। हमने पूछा समय कितने की हो गई? सबने हाथ डाली, सबकी हो गई। भले ही सुबह से शाम तक किट लेके घर ही में बैठे थे। ऐसे है कि नहीं? अपने आप में ढूंढ लो कक्का। फिर भी उनको दोष मत दो, अगर वो नहीं होंगे तो आपकी कीमत कैसे होगी आबू? असत्य अगर नहीं होगा सामने तो सत्य की कीमत कैसे होगी? बोलो राजेश भाई, सत्य है कि नहीं? इसलिए जिनको भी असत्य ना बोलना हो, वाचालता छोड़ें, अधिक बोलना छोड़ें। ये आदत के लाचार लोग हैं। कैसे? सुन हर्ष, आदत के लाचार हैं बेचारे। अब इन्हें सुना था तुम्हें डिस्टेंस अभी कौए का, उसको लगा लो। बेचारे आदत के लाचार हैं, वाचाल हैं। और ऋषभ भाई लिख लो अपने मस्तिष्क में, कुछ लोग आदत के लाचार हैं, इसीलिए वाचाल हैं। वाचालता छोड़ो, अधिक बोलना छोड़ो। डॉक्टर साहब, अहम छोड़ो, बहम छोड़ो और दुर्संगति छोड़ो। आप जो दुस्संगति करते हो ना दुर्जनों के साथ, तब जीव असत्य बोलना सीखता है। सुना आस्तिक बेटा, खड़े हो जाओ। ऐसे लोगों की संगति मत करना जो स्वयं खोटे हो और तुझे भी खोटा बना दें। समझ रहे? तुझे कुछ काम हो ना, 24 घंटे बेटा तू पिताजी के पास रह जाना, मां के पास रह जाना। कोई दोस्त ना बने वो चलेगा, लेकिन बुरे दोस्त मत बना लेना। समझ रहे? नहीं तो बेटा ध्यान रखना, फुल की तो छोड़ो, रोटी भी नसीब नहीं होगी। पुण्य छीन हो जाएगा ना, फिर अपना सब चला जाएगा। ठीक है? अच्छे लोगों की संगति करोगे तो अच्छा बोलोगे। समझ गए अट्टू? और बोले जिज्जी सुनो कि नहीं, तो जिज्जी सुन मत लियो, क्योंकि उसको तो जाना नरक और तुमको भी वहीं ले जाए गुटर गु कराना, इसलिए लेके जा रही है। बच के रहना। अब वो राजेश भैया कोई बोले ना तो उससे बोलना, भैया देखो हमको तो स्वर्ग जाना है, तो तुम या तो हमारी सुनो तो स्वर्ग चलोगे, अगर हमने तुम्हारी सुन ली तो तुम्हारे साथ नरक जाना पड़ेगा। इसलिए भैया अपना कचरा अपने पास रखो, तुम रहो नारायण, हम बनेंगे नर से नारायण।
हाँ ये बोलो ना, ये तो अच्छा पूछ रहे हैं, ये तो वाक्य व्यवहार है, ये तो करना चाहिए। लेकिन लोग बोले कि अब भाई व्रत तो चल ही रहे हैं, तुम चलो तुमको समोसा खिला के लाते हैं बाजार में। फिर ऐसे लोगों की संगति मत जाना। हमारे पास रहते तो भूख प्यास लगती क्या, और जैसे ही उठ के कमरे में गए तो। इसलिए गुरु के पास रहो, अच्छे लोगों की संगति करो। मुनियों की संगति करोगे तो मुनि बनोगे, और डॉक्टर की संगति करोगे तो डॉक्टर बनोगे। क्यों डॉक्टर? नहीं तो कंपाउंडर तुमको बना के रख ही लेंगे, वो ईमानदार कंपाउंडर मिल नहीं रहा उनको। सुन रहे कि नहीं बेटा? गुरुओं की संगति करोगे, गुरु बनोगे, सत्य बोलने वाले की संगति करोगे तो सत्य की आदत पड़ेगी। सुन रहे कि नहीं सुरेन जी? गाड़ी चलाई कभी? गाड़ी नहीं आती चलाते? कौन ऐसा है जिसने 100 की गति में गाड़ी चलाई है? हैं? चलो, अब कौन ऐसा है, एक गाड़ी ऐसी भी आती है जिसमें 50 के ऊपर की स्पीड ही नहीं होती है। इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी आती ना, अरे तुम्हारी नहीं आती नैनो, ठीक है ना? अब उसमें गति ही नहीं है, तुम भगाओगे क्या? जैसी संगति में रहोगे वैसी गति होती है। कहां है जानू? रानू, बुलेट की कितनी स्पीड है बेटा तेरी? बोल आबू, कितनी? 180 खिंच जाती ना, एक्टिवा की खिंच जाती 180। क्यों? उसकी गति वैसी है। देख, संगति वैसी है। देख आस्तिक बेटा, जैसी संगति करेगा वैसी गति मिलेगी। बैठ जा। सुन रहे कि नहीं? आगे सुनो। कुटिलता, कुटिलता रहेगी तो आप सत्य नहीं बोल पाओगे। स्वतंत्र, कुटिलता रहेगी तो सत्य नहीं बोल पाओगे। सत्य व्यसन में लीन रहोगे तो सत्य नहीं बोल पाओगे। लोभ में रहोगे तो सत्य नहीं बोल पाओगे। किसमें? डॉक्टर साहब, आपने ऐसे भी लोग देखे हैं जो पानी की बोतल चढ़ा के 5,000 ले लेते हैं। लेकिन लोभ के कारण असत्य बोलते कि नहीं कि तुम ठीक हो गए, बेचारा घर जाके भले ही मर जाए। होता कि नहीं? लोग डर के कारण भी झूठ बोल देते हैं। रानू, किसके कारण? हमने पूछा क्यों, सामायिक हो गई? हो गई महाराज जी, हो गई। भले माला पता ही नहीं कहां है, किताब पता ही नहीं कहां है, कॉपी पता ही नहीं कहां है। भय के कारण जीव असत्य में जाता है। भय के कारण जीव मिथ्यात्व के असत्य में जाता है। सुन रहे मां? किसके कारण? भय के कारण। आपने गैस में चढ़ाया दूध, ठीक, और आप उतने में लग गए मंदिर की द्रव्य निकालने, उतने में दूध उफन के गिर गया। अब सासू मां आएगी तो क्या बोलेगी? तो आपने क्या बोल दिया? बताओ बताओ, क्या करते हो? कुछ नहीं, पानी मिलाओ कम ना हो जाए, सासू कुछ नहीं पता चलेगा। भय के कारण तुमने किया। अरे राजेश भाई, महाराजों को सब समझ में आता है कि पानी पी रहे कि अनार का जूस। समझ रहे हैं आप? बहुत चतुर होती महिलाएं। उनने चौके में माना कि दूध उफन गया, गिर गया, जल गया, कुछ हो गया, उनने कि मिलाओ पानी। कौन किसी को पता चलना है? मां क्या कर्मों को पता नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। मुंडी तो बड़े अच्छे से हिला रहे हो, हैं? मुंडी हिलाने में क्या लग रहा है? कछु नहीं लग रहा हो, लेकिन जब कर्म उदय में आएंगे तब मालूम चलेगा। सुनो अट्टू, जो जीव ईर्षा के वश भी असत्य बोलते हैं कि नहीं लोग, डॉक्टर साहब लिख लो, ईर्षा के वश भी लोग असत्य बोलते हैं, और वो असत्य उनके लिए जीवन के लिए इतना घातक बनता है, सोचते रह जाओगे। कोई ऐसा है जिनके घुटनों में दर्द हो? अभी शिविर वाले नहीं, मां किसी घुटने में दर्द है? अब आप सुनो, कौन है? सुनो क्रांत कुमार जी, सत्य सुनो तो मैं बोलता हूं।
एक होता है अवस्था का, वृद्ध अवस्था आ गई तो पैरों में दर्द प्रारंभ हो गया। एक होता है पूर्वकृत कर्मों का, तुमने उसकी गति में लगाई थी, टंगड़ी फंसाई थी। सुनो अट्टू, फुटबॉल देखी ना कभी, खेली ना, लोग टंगड़ी फंसा के गिराए थे ना, धीरे से पता नहीं चलता, लेकिन जब दर्द उदय में आएगा तब मालूम चलेगा। सुनो मां, तुमने किसी के मार्ग को रोका होगा, तुमको भी मार्ग को चलने में तकलीफ हो रही है। नीरज भाई सत्य है कि नहीं? इसलिए भाई जो भी रोग आपको हो रहे हैं वो किसी और के नहीं, आपके ही दिए हुए हैं। सुनो स्वतंत्र, सुनाए कहानी, कहानी सुनाए कि चलन दे हैं? सुना दे कहानी। ओ डॉक्टर साहब सत्य कहानी सुनो आप। एक ब्रह्मचारिणी, अब नाम द्रव्यलिंगी ब्रह्मचारिणी। कौन सी? द्रव्यलिंगी, भावलिंगी नहीं। सुनो सुरेंद्र जी, वो लोग 4 बहनें, कितनी? 4 बहनें। अब इन ब्रह्मचारिणियों को समाज बुलाती किसके लिए? वो नीरज, प्रवचन के लिए बुलाती ना, वो नीरज, वो ब्रह्मचारिणी दीदी को बुलाया गया किसके लिए? प्रवचन के लिए। अब बेचारे सीधे साधे श्रावक रहते हैं, दीदी हमको कुछ बताओ ना, हमको मुनि बनना है। अब उसके यहां वो कराई थी भोजन, तो दीदी ने क्या बोला? हाथ दिखाओ, जैसे वो बिल्कुल परम ज्योतिषी हो। उसका हाथ देखा और क्या बोलती है? तुम मुनि बन जाओगे तो भ्रष्ट हो जाओगे। तो बोले क्या करें? बोले तुम सदगृहस्थ बनो, तुम तो विवाह करो। दीदी से प्रभावित कि दीदी ने बचा लिया। डॉक्टर साहब, दीदी गई घर, अपनी जिज्जी की उससे कर दिया ब्याह। सुनट्टू, दीदी ने उसका ब्याह करा दिया अपनी बहन से, ठीक। अब बेचारा ब्याह के बाद परेशान, काहे कि भाई 4 एक ही सी थी। अब प्रमेश सागर से मिल लेना तुम, बोलो सत्य है कि नहीं कथा भाई? राजेश भाई बिना नाम के काम करो, बोलो नहीं कहां क्या हो रहा है, दवाई लगेगी। अट्टू, वो लड़का मेरे पास आया, महाराज जी हमारे तो मुनि बनने के परिणाम थे, लेकिन हमको किसी ने बता दिया। उनने बोला हमको एक दीदी ने बता दिया। हमने बोलो कितने भाई बहन थे? कहीं 4। हमने कहा एक की तुमसे हो गई? बोले हो। हमने कहा एक की दूसरे से भी हुई है। सोनट्टू, वो जीव का इतना बढ़िया हाथ था, वैराग्य था, विषयों में उसकी इच्छा ही नहीं थी। लेकिन राजेश भाई, ऊपर देखकर थूको, थूक कहां जाएगा? ऊपर देखकर अब मिट्टी फेंको, कक्का कहां जाएगी? मुंह पर ही आएगी। 30 साल हो गए ब्रह्मचर्य, दीक्षा नहीं हो पाई आज तक। दीक्षा लेने जा रहे थे, गुरु की समाधि हो गई। सत्य घटना सुना रहे हैं हम स्वतंत्र भाई, बिल्कुल सत्य है। क्यों? तुमने दूसरे को विघ्न डाला है साधना में, तुमको भी विघ्न मिलेगा साधना में। तुमने भले वचनों से बोला हो या तुमने क्रियाओं से किया हो, तुमने उसके मन को क्षोभ पहुंचाया है, तुम्हारे भी जीवन में क्षोभ रहेगा। सुन रहे? इनको भी मना किया था आने के लिए, यहां मत जाना। समझ गए? नारायण। राजेश भाई सुन रहे कि नहीं? बोलना भैया तुम जाओ किसी और को ढूंढो, हमारी तो स्वर्ग की टिकट कट चुकी है। सूत्र जीवन में उतार के रखना। बोल कर सच, तू पापों से बच। ये सारे हेतु असत्य बोलने के हैं। किसके? सुन लिया अबू? सारे हेतु, अरे सत्य बोलो ना। ओ भाई नीरज, राजा वसु की कहानी तो हर बार सुनी है आदमी ने, उनको तुम उनकी कहानी सुनाओ, देखो फिर आनंद आएगा। आज आनंद आ रहा कि नहीं? नहीं आ रहा? क्योंकि आपकी कथा है ना, इसीलिए आनंद आएगा। सुरेंद्र जी,
आनंद आ रहा कि नहीं? अपनी कथा है सो आनंद है। अब एक विषय आप और समझ लो, 6 प्रकार का असत्य होता है। कितने प्रकार का? एक होता है उपस्थित को अनुपस्थित कहना, जो है उसको नहीं है ऐसा कह देना। सुनट्टू कैसा? उपस्थित को अनुपस्थित कहना। जैसे कि किसी ने पूछा, फोन लगाया, क्यों भाई मिंगू भाई कहाँ हैं? पिताजी बाजू में थे। तुमने कहा भैया अभी नहीं है। सुन इधर देख, माना कि तू अन्नू के घर पर है, ठीक। अब अन्नू के पास फोन आया दिलीप भाई का, अट्टू कहाँ है? अन्नू बोले वो है ही नहीं यहाँ पे। उपस्थित को अनुपस्थित कहना, ये पहला झूठ। अनुपस्थित को उपस्थित कहना, नहीं है कह देना यहीं पर है। तुझे पता था कि, सुन स्वतंत्र, तुझे पता था कि देवू गया है राजघाट। अरे महाराज जी वो घर पे है, आ रहा है। अनुपस्थित को उपस्थित कहना, दूसरे प्रकार का असत। तीसरा, कुछ का कुछ बोल देना। कुछ का कुछ बोल देना, ये भी असत्य है। सुन रहे हैं वो डॉक्टर साहब, सुन रहे कि नहीं? कुछ भी बोल देना, इसमें सबसे प्रसिद्ध है अम्मा। कुछ का कुछ बोल देना। एक बार मां आपके कुछ के कुछ में महाराजों के हो जाते अंतराय। प्रसम सागर जी के चल रहे आहार, ठीक। अब प्रसम सागर जी का उस दिन नीरस, जबलपुरी घटना। अब भाई सब में डाला नमक, क्या चलाएं? थोड़ी बहुत फल चले, फल बने नहीं थे। उनने कही महाराज आएंगे तब बनाएंगे। महाराज उद्दिष्ट खाते क्या? अब हमने पूछा चावल है क्या? एक बोली हाँ चावल है। हमने कहा नमक है क्या? बोले नहीं है। तो सोच लो। दूसरी कहती हाँ है। हमने भाई नहीं हो तो आप मना करो, अपन पानी पिलाएंगे। डॉक्टर साहब कुछ नहीं है, मूंगफली खिलाएंगे, ड्राई फ्रूट खिलाएंगे, आहार कराएंगे। अम्मा ने बोल दी नहीं, कुछ का कुछ कह देना, नहीं है। बस पहला ग्लास उनके मुंह में गया, उनको लगा नमक है। समझ में नहीं आया पहली बार में। दूसरी बार जैसे उनने जो अंजलि का था मुख में रखा, अरे इसमें तो नमक है। ओम शांति। कर लो तुम कुछ का कुछ, फिर जब कर्म भी तुम्हारे साथ कुछ कुछ करेगा ना, फिर कुछ कुछ होगा, तब मालूम चलेगा। देखो स्वतंत्र, बिल्कुल स्थूल व्यवहार, बिल्कुल स्थूल। राजेश भाई तुम किसी के यहां लड़की देखने गए अपने लड़के के लिए, और जैसे ही बाहर निकले पड़ोसी ने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया और फोन कर दिया, भैया उनकी लड़की तो भग गई थी कोई के साथ। तुमने तुरंत कैंसिल कर लो तुम कुछ ना कुछ का कुछ। तुम्हारे साथ जब कुछ कुछ होगा ना, तब बहुत कुछ मालूम चलेगा। जब तुम्हारे संतान ही नहीं होगी, तब तुमको ज्ञात होगा, अरे बाप रे हमने इतना बड़ा पाप किया था। पढ़ लो आप राजा श्रेयांश की कथा, पढ़ लो आप दुर्गंधा की कथा। सुगंध दशमी आ रही ना अभी, पढ़ लो सुगंध दशमी की कथा। कलई है, कलई तो है, इनके अंदर कलय ही है, फिर इसलिए तो नहीं मान रहे। राजा भैया सत्य है कि नहीं? 3 प्रकार का असत्य। चौथा गर्हित, यानी दुखी करने वाले वचन बोलना। कैसे? जो दूसरे को दुख पहुंचाए। तुम्हारा चेहरा ऐसे ही है भालू जैसा। ए सचिन तुम यार भालू जैसे लगते हो, ऐसा कोई बोल दे, दुखी होगा कि नहीं जीव का चित्त? भले ही तेरा राजकुमार जैसा चेहरा हो, दुखी होगा कि नहीं? क्रांत कुमार जी ऐसे वचन बोलना किसी कोई दुखी हो जाए, जी क्या है? गर्हित वचन, असभ्य वचन। और सुनो 5वां सावध्य वचन। कौन से? सावध्य वचन, जो पाप युक्त वचन है। गाली देना,
पाप युक्त वचन है। सोचो तो एक मिनट के लिए राजेश भाई, गाली में होता क्या है? सम्यक दृष्टि जीव कभी गाली नहीं देता। जो गाली देता है अट्टू, सम्यक दृष्टि नहीं होता वो। तुम नहीं कह रहे भाई, जो देता है उसके लिए कह रहे हैं। सम्यक गाली देता है भाई, कभी निकलती कभी कभी, आज से बंद कर दे। सुनना रानू, गाली देने वाला सम्यक दृष्टि नहीं होता। तुम कर लो भगवान की पूजा, शांति धारा अभिषेक और कर लो श्री जी की स्थापना, लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं रहोगे। क्योंकि गाली देने वाला कौन से वचन कह रहा है? सावध्य वचन कह रहा है, वो कभी सत्य नहीं बोल सकता। अभ्यास कर लो आज से प्रारंभ। किसी को मत देखो, ओ भाई छोटे पंडित, किसी को मत देखो, अपने को देखो। आपने अगर किसी से कह दिया भाड़ में जाओ, तुमने हिंसा कर ली। सावध्य वचन। भाड़ क्या होता है? हैं? जहां चने सिकते ना, वो भाड़ कहलाता है। तुमने क्या बोला उसको? भाड़ में जाओ, यानी मर जाओ। ये सावध्य वचन, असत्य वचन। भाई जी सत्य है कि नहीं? इसलिए कभी सावध्य वचन मत बोलना। और अंत में आचार्य भगवान कह रहे हैं अप्रिय वचन। कौन से? जैसे किसी को डराना, द्वेष करना, कलह फैलाना। कलह फैलाना ये कौन से हैं? अप्रिय वचन। बहुत लोग इसमें प्रसिद्ध हैं नीरज भाई। किसमें? डराने में, कलह फैलाने में। सुन लड्डू, तेरे चेहरे में बेटा ये फुड़ियां क्यों हो रही हैं? अभी से हो रही हैं कि पहले से हो रही हैं? अच्छे से बोल। पहले से होती हैं कि अभी उपवास से हो रही हैं? पहले से हो रही हैं। अब तुम डरा दो उसको, तुम्हारे चेहरे में गर्मी भड़क रही है भैया, तुम गए काम से। ये अप्रिय वचन। कलह प्रिय वचन। कक्का सुन रहे कि नहीं? तुम लगे गुटर गुटर करने प्रमोद से, देख जबरदस्ती करा रहे महाराज। ये अप्रिय वचन करो तुम। अप्रिय वचन होगी तेरी दुर्गति, तब मालूम चलेगा। जब तुझे बोलने के लिए वचन वर्गणा नहीं मिलेंगी, तब मालूम चलेगा। मां देखा कभी किसी को बेचारे बोल नहीं पा रहे? यहां बड़े बाजार जाते ना अपन, एक भैया हैं, उन्होंने 2011 में खूब सेवा की आचार्य श्री की। याद है? पता है किसी को? अभी परसों हार हुए थे ना, वहीं वो ऊपर दर्शन करने ले गए थे। सुन रानू, जीव ने इस पर्याय में तो गुरुओं की बहुत सेवा की। हो सकता है पूर्व में कोई अशुभ किया हो। मां बोलने के लिए वचन वर्गणा नहीं मिलेगी। अप्रिय वचन बोलने वाले के लिए मनोज भाई वचन वर्गणा नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब आए क्या? डॉक्टर साहब, जो जीव अप्रिय वचन बोलता है उसके मुख से वचन वर्गणा निकलना बंद हो जाती है। कुछ हो जाए, ढक्कन को रखो बंद। ओ हर्ष, ढक्कन को रखो। बोलकर सच, पापों से, अरे जम से बोलो एक बार, बोलकर सच, अरे एक बार जम के खुद से बोलो। और कहोगे झूठ तो कर्मों से नहीं पाओगे छूट। छूट। राजेश भाई समझ गए? आपको सूत्र मिल गया ना? कहां है विशाल? तुम इतना भी समझ नहीं पाए भाई। अब तुम भाई भगवान से मिलना, फिर क्या होगा? कहोगे झूठ तो कर्मों से नहीं पाओगे छूट। फिर होगी तुम्हारे साथ लूट, फिर तुम रहना संसार में कहकर झूठ झूठ झूठ। है? बिना बिना ढक्कन खोले वो जो अंदर चल रही ना, वो अच्छी है भैया। तुम्हें अपना घर गंदा करो, दूसरे क्यों कान गंद कर रहे हो? एक बार किसी के शब्द सुन लो, फिर वो दिल से निकलते नहीं। बोल लड्डू, अट्टू, शब्द निकलते क्या जल्दी? सुनना बेटे, इधर देख। उसी का अभ्यास करो। सुनो सुनो आबू, किसी को तुमने अपशब्द कह दिए, वो दिल से जाते नहीं उसके।
तुमको हिंसा का दोष लगेगा कि नहीं? आपका समय हो गया। क्रांत कुमार जी सोचो, समय हो गया। किसका? आज से झूठ के त्याग करने का समय हो गया। झूठ के त्याग करने का समय हो गया। ओ पणी, तू तो भाई 15 चलवा दिया कर, लेकिन बोल दिया कर। जाओ, ये बड़े होशियार हैं। माना कि कक्का जगह नहीं मिल रही, अब भाई जगह थोड़ा ना बनाएंगे बिहार में तुम्हारे लिए, तो क्या करता है फणी पता है? महाराज जी 11 चलना है, ठीक, थोड़ा जल्दी चलते हैं, रोड खराब है, रोड 1 नंबर है, और ठीक। जब वहां पहुंच गए फिर धीरे से कहता हमने आज 13 चलवा दिया। हमने कहा बसंत तुम नहीं भी कहो, हमारे पैरों में लगा मीटर, मालूम चल जाता कितने चले हैं। कक्का कहो सत्य और जियो सत्य, यही है सत्य। कर लो। वो अज्ञानी है, वो तो सहन करे। इनका कहना है कि कोई अगर गलत नहीं है तो मौन है, तो वो अगला कह रहा है कि तुमने गलती करी इसलिए मौन हो। अरे हम तुम्हारे साथ बंधे हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। अब और क्या बोले? पूर्व भाव में हमने किया होगा किसी की साथ उपसर्ग, तो हमें मिला है शाश्वत उपसर्ग तुम्हारे रूप में। कैसा उपसर्ग? शाश्वत उपसर्ग। महाराजों को मिलता ना शाश्वत उपसर्ग आहार का, वैसे ही। कैसा? शाश्वत उपसर्ग, स्वतंत्र मत करना भाई किसी के ऊपर उपसर्ग, नहीं तो मिलेगा शाश्वत उपसर्ग। तुम लगा लो अपने ऊपर, हैं? अरे जो बनेगा सो बनेगा, केवल ही जानते हैं कौन किसके साथ क्या कर रहा है। आप तो आनंद से रहो। सुनो राजेश भाई, कोई किसी को नहीं छोड़ता, सब ढक्कन बंद नहीं है। लेकिन सुन अन्नू, एक के चक्कर में 32 टूटते कि नहीं? टूटते ना। ऐसे ही जो अप्रिय वचन बोलते हैं, एक के चक्कर में उनकी अनंत पर्याय टूटती कि नहीं? ओ भाई क्या नाम है तेरा? हैं? आकाश। गुरुओं के पास जाकर किसी ने तेरी निंदा कर दी तो क्या कर सकते हो? कुछ नहीं, जो है सो है। अगर तुम वैसे हो तो घबराओ नहीं, वो सही कह रहा है। अगर तुम वैसे नहीं हो तो घबराओ नहीं, वो झूठ कह रहा है। तुम टेंशन में क्यों? बोल लट्टू, कोई कह रहा है तू पागल है, माना कि तू पागल है क्या? नहीं है, तो क्यों टेंशन ले रहा है? और पागल है ही तो सही तो कह रहा है, तो क्यों टेंशन ले रहा है? सुनो मां, सास कह दे कचू नहीं करत हो तो टेंशन मत लेना। क्यों? करते हो कि नहीं काम, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? वो असत्य है। और ठलुआ हो, कुछ नहीं करते, तो टेंशन लेना मत, क्योंकि वो सही तो कह रही है। सुनो मां, अगर बहू कह दे हमारी सास तो चुड़ैल है, तो टेंशन मत लेना, आप तो ढूंढना वो सही कह रही कि नहीं। अगर आपके अंदर वो स्वभाव हो तो आप बिल्कुल विकल्प मत करना, सही तो कह रही है। और आपके अंदर साम्य परिणाम हो, आपको भगवान बनने की परिणति हो, समाधि में जाने के भाव है, तो भी संकलेश मत करना। उसके झूठ उसके साथ, उसका सत्य उसके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ। बोलो डॉक्टर साहब, हैं? मेरा सत्य मेरे साथ, उसका झूठ उसके साथ। मैं किसी का क्या कर पाऊंगा और कौन मेरा क्या कर पाएगा? बोल कक्का। इसलिए सत्य बोलने में डरना नहीं, जो है। अब कोई तुमको कितना ही किसी का विरोधी कह दे, लेकिन तुम डरना नहीं, जो है। वर्तमान में भले ही किसी को सत्य ना पता हो, केवली बनेगा तब मालूम चलेगा, नार की बनेगा तब कुअवधि ज्ञान से जान लेगा। अपन क्यों टेंशन लो? बोल पीयूष, सही कि नहीं? सत्य क्या है सब जानते हैं, लेकिन सत्य कहने में हर कोई डरता है। बोलो, कितने लोग सत्य स्वीकारना चाहते हैं?
बिल्कुल ध्यान से सुनना, हम फिर सत्य बोलेंगे तो सुनना पड़ेगा सबको। बोल जान रानू, तेरे बारे में सत्य बोलूं, सुनेगा? सुनने की ताकत है, किसी के अंदर सत्य सुनने की ताकत नहीं है। जो दृष्टांत याद कर लो उस मां का, कक्का। मां ने कहा बच्चे से, बेटा सत्य बोला कर। बेटे ने कहा मां सत्य कोई नहीं स्वीकारता। बोले नहीं, तू सत्य बोला कर। एक दिन तंग आकर के वो बोला कि मां सत्य बोलूं तो तू भी नहीं स्वीकारेगी। मां ने क्या बोला, बोल दे। तो बोली मां, पिताजी को गए तो बरसों हो गए, तू श्रृंगार क्यों करती है? मां ने उसको घर से भगा दिया मार मार के, लेकिन जाते जाते वो बोल गया, मां सत्य किसी को अच्छा नहीं लगता, देख ले। कक्का, हम भी जाते जाते यही बोल के जाएंगे, मां सत्य किसी को अच्छा नहीं लगता, तू देख ले तू क्या कर रही है और तुझे क्या करना है। मां सत्य है कि नहीं? आप तो ये मानना कि हमारे लिए बोल रहे हैं, डरने की क्या बात। जितने यहां बैठे हैं ना, सब अशुद्ध पर्याय में हैं। कौन कौन शुद्ध पर्याय में है? सब अशुद्ध पर्याय में है ना, तो सब अपने ऊपर लगाना। सचिन तू अपने ऊपर लगाना, आबू तू अपने ऊपर लगाना, और भाई सीरीज तो अपने ऊपर लगाना। कहां है आर्यन? ये भी तो सत्य है, कौन स्वीकारेगा? लेकिन तुम्हारी बहू आए, तुम पिता जैसा व्यवहार करना, फिर देखो। लेकिन सुनो, मर्यादा रख के, ये जो तुम जीन्स पहना के घुमाओ, पूरा सुनो, मर्यादा रख के। बेटा मर्यादा में ही रहना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे कारण किसी और के भाव खराब हो जाए। सत्य स्वीकारो, सत्य का जीवन जियो, बोलकर सच, पापों से, और कहोगे झूठ तो संसार में होगी तेरे कर्मों की। संसार में झूलना पड़ेगा। झूठ बोलोगे तो कर्मों की लूट नहीं होगी स्वतंत्र, सच बोलोगे तो पापों से बचोगे। अपने जीवन में सच को उतारें, पापों से बचे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।